भक्त अजामिल की कथा। परमात्मा का नाम ही परमात्मा स्वरूप है। इस कलकाल में उसका नाम जप ही भवसागर से पार उतरने के लिए नौका है और नाविक है सद्गुरु। यदि भक्ति रूपी चप्पू से नाम जाप करते हुए सतर्क होकर सवार हो जाए तो उस पार जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक ब्राह्मण बालक था, नाम था अजामिल। अजा धनमिल अर्थात जो माया से मिला हुआ है उसको अजामिल कहते हैं। प्रत्येक जीव माया के चक्र में फंस ही जाता है। अजामिल भी युवावस्था में ही बुरी संगति में पड़ गया और एक दिन पिंगला वैश्या के यहाँ पहुँच गया और कामांध होकर उसी से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। माता पिता की लापरवाही के कारण ही बच्चे कुसंगत में पड़ते हैं और उसका परिणाम बुरा होता है। अतः माँ-बाप को 16 से 25 वर्ष की उम्र के बीच के समय उनका बच्चा किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह समय किशोर और युवावस्था का संगम होता है। इस समय बच्चे में स्वच्छंद और स्वतंत्र होने की प्रकृति ज़्यादा होती है। अतः अधिक सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। जैसे कुम्हार मटका बनाते समय एक हाथ मटके के अंदर रक्षा हेतु रखता है और दूसरे हाथ से बनाने के लिए धीरे-धीरे ऊपर से चोट भी मारता है, इसी प्रकार प्रत्येक माँ-बाप का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को सत्प्रेरणा दें, सत्संग में लगाएं और कुसंगत से बचाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। व्यसन कभी अकेला नहीं आता, सातों व्यसन एक साथ आ जाते हैं। अजामिल भी प्रतिदिन शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस खाता है, चोरी करता है इत्यादि। एक दिन भिक्षा मांगते हुए एक संत उनके दरवाजे पर पहुंच गए। संध्या का समय था। बाहर से संत ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि अलख निरंजन। पिंगला ने आवाज सुनी और खाद्य सामग्री लेकर दौड़ी-दौड़ी दरवाजे पर आई और कहने लगी, आज मेरे भाग्य जागे हैं, जो संतों का पदार्पण मेरे दरवाजे पर हुआ है। हे महाराज, आज तक इस दरवाजे पर कोई संत महंत तथा भक्त भी नहीं आया। यह तो हमेशा शराबी, जुआरी और व्यभिचारी ही आते हैं। संत ने ऊपर देखा तो घबरा गए, मैं कहाँ आ गया। सामने पिंगला बड़े सुंदर कपड़े आभूषण पहने खड़ी है। पूछा, देवी तुम कौन हो? वैश्या हंसने लगी और बोली, महाराज मैं कौन हूँ यह तो आज तक कोई नहीं बता सके जो आप मुझसे पूछ रहे हो। यही प्रश्न श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था, हे गुरुदेव मैं कौन हूँ? जब उन्होंने इस छोटे से प्रश्न का उत्तर दिया तो पूरा ग्रंथ बन गया योग वशिष्ठ। हे महाराज, सब कहते हैं कि तू मेरी है, तू मेरी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा कौन है। यह मेरा शरीर बदनाम गणगा के नाम से जाना जाता है और मेरी आत्मा कौन है यह तो महाराज आप ही बता सकते हो। संत पीछे हटने लगे तो गणका ने कहा, महाराज आप बदनामी के डर से पीछे हटते हैं, यह ठीक नहीं। शायद आपने संत वाणी नहीं पढ़ी। संत गुरुजन कभी अपने आप किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, उनको तो परमात्मा की ही प्रेरित करते हैं और किसी के यहाँ भेजते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। महाराज परमात्मा की कृपा के बिना संत मिलन नहीं होता। आज मुझ पतिता पर प्रभु की कृपा हुई है, तभी आपका यह पदार्पण हुआ है। महाराज मैं अधम हूँ, पापी हूँ, परंतु मैं कभी अपने अवगुण नहीं छिपाती। मैं अधम कार्य करती हूँ, परंतु प्रभु से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान आप पतित पावन हैं। यदि आपने मुझे पतिता का उद्धार नहीं किया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसीलिए आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। मेरा अवगुण भरा है शरीर, कहो न कैसे तारोगे। इस सब प्रकार संत और गणका पिंगला आपस में बातें कर ही रहे थे कि अजामिल शराब के नशे में चूर हाथ में बोतल लेकर आ गया। दरवाजे पर संत को खड़ा देखकर हंसा और पूछा, महाराज क्या आप भी शराब पिएंगे? आइए अंदर आइए, शराब पिलाऊंगा। संत ने सोचा, आज गलत द्वार पर आ गया हूँ। पीछे हटने लगे तो अजामिल ने मजाक किया, महाराज शर्माओ नहीं, यहाँ तो करोड़पति से लेकर भिखारी तक सब आते हैं और मैं सबको नशा करवाता हूँ।
संत ने प्रभु का नाम लिया और हिम्मत से कहा, अजामिल, नशा करने नहीं करवाने आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपके पास भी कुछ है? कौन सा नशा करवाते हो महाराज? संत ने कहा, जितने नशे संसार में उतर जाए प्रभात, प्रभु नाम ऐसा नशा जो चढ़ा रहे दिन रात। हे अजामिल, जितनी मादक वस्तुएं संसार में हैं, उनकी मादकता तो केवल 8-10 घंटे की ही रहती है और फिर उसका नशा उतर जाता है, लेकिन परमात्मा के नाम रूपी नशा जिसको एक बार चढ़ जाता है वह जिंदगी भर उतरता नहीं है। संत ने कहा, अजामिल, मैंने भोजन तो कर लिया है, लेकिन अभी दक्षिणा लेनी बाकी है। अजामिल ने कहा, महाराज, मैंने आपको लूटा नहीं, यही दक्षिणा समझो। मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, मैं तो हमेशा लूटता ही हूँ। संत ने कहा, अजामिल, संत जिससे मिलते हैं उसको कुछ न कुछ देकर जाते हैं, अतः तुम हमारी एक बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने कहा, महाराज, वैसे तो मैंने आज तक किसी का कहना नहीं माना, लेकिन एक बात मानने से कल्याण हो जाएगा तो मान लूंगा महाराज। संत ने कहा, हे अजामिल, ये मानव रूपी शरीर मिट्टी से बना हुआ एक खिलौना है जो काल रूपी समय की ठोकर से एक दिन टूट जाएगा, और जिसको तू अपना कहता है वही सब मिलकर इस शरीर को चिता पर रखकर एक मुट्ठी राख बना देंगे। यह मानव रूपी जीवन हीरे के समान है, इसको मोह माया के जाल में फंसकर व्यर्थ मत गमाओ। ऐसा मौका बार-बार हाथ नहीं आता। तुम्हारी धर्म पत्नी पिंगला गर्भवती है, होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखना, यही मेरी तुमसे विनती है। अजामिल ने स्वीकृति दी और चरणों में प्रणाम किया तथा संत आशीर्वाद देकर चले गए। 9 मास पूरे होने पर अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया नारायण। बच्चे के प्रति माँ बाप का प्रेम होना स्वाभाविक है। अजामिल उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर क्षण नारायण नारायण पुकारता रहता था। संत लेते तो केवल एक समय भोजन ही है, परंतु एक वाक्य ऐसा दे जाते हैं जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है। संतों के पास परमात्मा का नाम रूपी धन ही है। रुपया पैसा जो भी आप संतों को अर्पण करते हैं उसे संत समाज की भलाई में लगा देते हैं। मीरा ने भी यही नाम रूपी धन पाकर आनंद प्राप्त किया और अपनी भाव भरी भंगिमाओं से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। मीरा जहर का प्याला भी पीकर जब नाचने लगी तो उसकी सास ने सोचा कि यह पागल हो गई है, इसलिए नाच रही है। लेकिन मीरा ने कहा, हे माँ, मैंने परमात्मा के नाम रूपी धन को पा लिया है, और मग्न होकर गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके नाम रूपी धन जो अनमोल है मुझको दिया। धन संपत्ति को जितना खर्च करोगे उतनी घटती है, परंतु नाम धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण कन्हैया हैं और मेरे सद्गुरु मेरे जीवन रूपी नैया को भव जल से पार उतारने वाले नाविक हैं। अतः मैं निश्चिंत होकर नाम के रस का पान करके इस लोक का आनंद ले रही हूँ। जो परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है उसे परमात्मा अपने में लीन कर लेते हैं। इस प्रकार अजामिल भी रात दिन नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारता रहता था। नारायण 5 साल का हो गया। बालक नारायण अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अजामिल आराम से लेटा हुआ था। अचानक यमराज के काले दूत आ गए। देखकर अजामिल घबराया और अपने प्रीतम बेटे को पुकारने लगा, नारायण नारायण, जल्दी आओ बेटे। ये काले काले यम के दूत मुझको तो डर पाते हैं। आ नारायण बचा मुझे, ये पकड़कर मुझे ले जाते हैं। हे नारायण बचाओ बचाओ, करते करते कंठ बंद हो गया, जीव नहीं हिलती है, अंदर से हृदय की धड़कन से निकलने लगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम सुनकर सज्जनों नारायण के दूत दौड़े आए और यम के दूतों से कहा, अजामिल के लिए हम विमान लाए हैं, क्योंकि इसने नारायण का नाम पुकारा है।
यमदूतों ने कहा, इसने भगवान को नहीं अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। नारायण के दूतों ने कहा, यह सत्य है, लेकिन भगवान का नाम अनजाने में भी निकल जाता है तो भी उसका फल मिलता है। संतों ने नाम जपने वाले के लिए ही तो उसके पुत्र का नाम नारायण रखवाया था, इसलिए इसने 5 साल तक नारायण नारायण जितनी बार उच्चारण किया उसका ही फल इसको मिला है। अजामिल ने यह सब वार्ता सुनी, हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित किया, जिसके कारण उसके सारे पाप जल गए और सद्गति को प्राप्त हुआ। यह है नाम की महिमा। प्रेमी सज्जनों, अपनी संतान का नाम भी परमात्मा के नाम पर रखो। श्याम सुंदर मनमोहन श्री कृष्ण नारायण हरि ओम इत्यादि। किसी ने अपने बेटे का नाम रखा गिरधारी, लेकिन घर में प्यार से उसे गिगला कहने लगे। बचपन में जो नाम पुकारने लगते हैं वही नाम फिर सब पुकारने लगते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी नाम रहा निगला। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार अजामिल का पुत्र नारायण को पुकारने से आत्म कल्याण हो गया, इसी प्रकार जब जीव प्रभु का नाम रटने लगेगी तो अभ्यास हो जाएगा और अंत समय में पुकारने से करुणा सागर परमात्मा दर्शन देने चले आएंगे। जय श्री कृष्ण।